नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राणी चैनल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एपिडिडायमाइटिस। मतलब क्या है कि ये जो अंडकोश जो रहता है, पुरुषों के जो लिंग से रिलेटेड जो तकलीफ रहती है, जो अंडकोश रहते हैं वहां पे एक एपिडिडायमिस एक पार्ट रहता है, उससे रिलेटेड एक तकलीफ है, उसके रिलेटेड एक सूजन जो तकलीफ रहती है, उसका जो है टॉपिक आज रहने वाला है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी और यूट्यूब की काफी सपोर्ट की जरूरत है कि मेरे चैनल को ग्रो करें। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। एपिडिडायमाइटिस पे आने से पहले की एक बेसिक चीजें समझ लेते हैं कि स्क्रोटम, टेस्टिकल्स और एपिडिडायमिस क्या होता है। जितने मैंने टॉपिक लिए उसमें मैंने ये एक हाईलाइट दिया हुआ है। स्क्रोटम एक जो थैली रहती है पेनिस के नीचे, लिंग के नीचे पुरुषों में, जिसके अंदर दो अंडकोश जो रहते हैं वो उसमें रहते हैं। तो उस थैली को जो है वो स्क्रोटम जो है वो कहा जाता है। उसके अंदर ब्लड वेजल्स, नर्व्स और साथ ही साथ जो टेस्टिकल्स हैं वो उसके अंदर रहते हैं। और साथ ही साथ जो स्क्रोटम है ये क्लाइमेट कंट्रोल एक सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है, जिसमें जो मैंने पहले बताया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कि जो स्पर्म डेवलपमेंट लगता है उसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर रखता है वो कम लगता है स्पर्म डेवलपमेंट के लिए बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में अगर किया जाए तो वो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम ये स्क्रोटम करता है। दूसरा टेस्टिकल्स है। ये जो टेस्टिकल आपको दिखाई देता है जैसे अंडकोश जिसे कहा जाता है, 2 रहते हैं नॉर्मल पुरुष के शरीर के अंदर। तो ये जो रहते हैं एक स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा हैंगिंग करते हैं स्क्रोटम के अंदर। उस स्पर्मेटिक कॉर्ड के द्वारा ही उसके अंदर ब्लड वेजल्स, नर्व्स जो है वो इसे सप्लाई किए जाते हैं। अंदर एक डेंस कॉइल्ड स्ट्रक्चर रहता है जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहा जाता है, जिसके अंदर स्पर्म डेवलपमेंट होता है। स्पर्म के साथ साथ इसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का डेवलपमेंट भी होता है, जो कि मेल सेक्सुअल हार्मोन्स रहता है वो इसके अंदर ही डेवलप होता है। और जो स्पर्म्स जो बनने की जो प्रक्रिया रहती है उसे स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एपिडिडायमिस। एपिडिडायमिस जो है आज का टॉपिक इसके ऊपर रहने वाला है। जो टेस्टिकल्स रहते हैं उसके ऊपर एक एपिडिडायमिस एक कॉइल ट्यूब एक स्ट्रक्चर रहता है। इस तरीके से आपको दिखाई देगा कि ये जो टेस्टिस हैं, 2 टेस्टिस जो रहते हैं उसके ऊपर ये एपिडिडायमिस इस तरीके से रहता है, जो कि बाद में वास डिफरेंस के साथ कनेक्ट होता है। ये इस तरीके से जो 2 रहते हैं यहाँ पे, तो इसे कहा जाता है एपिडिडायमिस। जितने भी जो स्पर्म्स हैं जो टेस्टिकल्स के अंदर बनते हैं वो 100% मैच्योर नहीं होते हैं। वो फिर बाद में ये एपिडिडायमिस के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं, पुश कैरी फॉरवर्ड किए जाते हैं और एपिडिडायमिस के अंदर ये स्टोर रहते हैं, जमा रहते हैं और मैच्योर होते हैं। आगे जो उनकी एज रहती है वो मैच्योरिटी के ऊपर बढ़ती है और फिर जब इसकी जरूरत होती है तब ये इजैकुलेट करते हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो है एपिडिडायमाइटिस। मतलब क्या कि ये जो एपिडिडायमिस है इसकी सूजन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, इसकी सूजन होती है, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग होती है, इरिटेशन होता है एपिडिडायमिस में, जिसकी वजह से स्क्रोटम में भी एक पेन जो है वो महसूस होने को मिलता है। और ये किसी भी एज में हो सकता है, पुरुषों में किसी भी एज में ये होने के चांसेस रहते हैं। एक एज जो कहा जाता है कि भाई जब सेक्सुअल एक्टिविटी एक पुरुष परफॉर्म करता है तब होने के चांसेस इससे ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू अदर जो एज जो रहती है पुरुषों की उसमें उसके हिसाब से। कॉजेस क्या है इस इन्फेक्शन के? ये इन्फेक्शन जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है, होने वाले जो इन्फेक्शन रहते हैं। मतलब ऐसे इन्फेक्शन जो होते हैं जो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं, उन इन्फेक्शन की वजह से रिस्पॉन्सिबल रहता है कि उसमें सूजन आ जाती है एपिडिडायमिस में। अब कौन से ऐसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन जो होते हैं? सबसे पहले जो क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा। क्लेमाइडिया और माइकोप्लाज्मा ये जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस रहते हैं। मतलब सेक्स के द्वारा जो ट्रांसमिटेड जो डिसीजेस रहते हैं उसके द्वारा ये जो बैक्टीरिया है वो ट्रांसफर होते हैं पार्टनर्स के बीच में। उसकी वजह से जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन के कारण एपिडिडायमिस यानी कि जो सूजन है एपिडिडायमिस का वो होने के चांसेस रहते हैं। दूसरे बैक्टीरिया कौन से हैं? बैक्टीरिया इकोला है और एक मम्प वायरस जो रहता है जो बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है, पर उसके कारण भी जो है ये ट्रांसफर किया होता है या फिर इसके कारण भी जो इन्फेक्शन है वो होने के चांसेस रहते हैं। और कुछ रेयर कंडीशन में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी ये होता है। उसके कारण क्या होता है कि ये तो एक इन्फेक्शन जो है मैंने आपको बताया जिसमें कोई बीमारी या कोई कंडीशन की वजह से होता है, मतलब कोई इन्फेक्शन के कारण जो है ये होता है। कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें यूरिन के फ्लो की वजह से भी ये कंडीशन हो सकती है। अब जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जो यूरेथ्रा रहता है ये कॉमन पैसेज रहता है सीमेन के लिए और यूरिन के लिए।
तो डिटेल आपको समझना है तो फिर आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मैंने वीडियो बनाया है, दोनों वीडियो बनाया है, थेरोटिकल भी बनाया है और मैंने कंसेप्ट क्लियर भी एक वीडियो बनाया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर, तो वो आप जाके देख सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जब यूरिन जो रहता है किसी कारणवश वो बैक फ्लो होता है, पीछे की तरफ आ जाता है, मतलब यूरेथ्रा में जा रहा है, किसी कारण के कारण वो पुश बैक होता है, तो उसके कारण भी जो एपिडिडाइमिस रहता है उसमें इन्फेक्शन जो होने के चांसेस रहते हैं। तो ये क्यों होता है? एक तो यूरेथ्रा में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, एक वो कारण है जिसकी वजह से यूरिन पीछे आ जाता है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड जो रहता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेरा वीडियो है उसमें आप डिटेल समझ सकते हैं। ये एक वॉलनट शेप में एक रहता है जो कि यूरेथ्रा के सराउंडिंग में रहता है, उसमें अगर सूजन आ जाती है या फिर एनलार्जमेंट आ जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये यूरेथ्रा में तकलीफ हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन जो है पीछे आ जाता है। या फिर कई लोग जो कैथेटर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि किसी को तकलीफ रहती है, हॉस्पिटलाइज रहते हैं या फिर घर में भी जो कैथेटर इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा ट्यूब रहता है और थैली रहती है जिसमें पेशाब जो है वो जमा होता है, तो उसे कैथेटर कहा जाता है। तो उसके सामने का जो एक ट्यूब रहता है वो पेनिस के ऊपर लगाया जाता है, उसके कारण भी इन्फेक्शन होते हैं, कुछ बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है या फिर ग्रोइन में किसी प्रकार की इंजुरी जो है वो हो जाती है। तो इस कारणवश जो रहता है एपिडिडाइमिस को ये अफेक्ट करता है और इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। सिम्टम्स क्या है? जैसे कि ये स्क्रोटम के अंदर रहता है, एपिडिडाइमिस उसके अंदर है, तो स्क्रोटम में दर्द होता है, धीरे धीरे वो ग्रोइन पोर्शन में बढ़ता है, ग्रोइन पोर्शन जहाँ पे थाई और पेल्विस रीजन जहाँ मिलते हैं, या फिर कई लोग का मानना है कि जो नीचे का पोर्शन रहता है स्क्रोटम के नीचे, उससे कई लोग ग्रोइन पोर्शन जो है वो अच्छे से मानते हैं। तो स्वेलिंग और रेडनेस ऑफ टेस्टिकल्स, तो जैसे कि ये जुड़े हुए हैं टेस्टिकल के साथ, तो जो इन्फेक्शन है, जो इन्फ्लामेशन है, वो टेस्टिकल्स में भी ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से टेस्टिकल्स में रेडनेस और स्वेलिंग भी होने के चांसेस रहते हैं। सीमेन में से ब्लड आना शुरू होता है, ये कंटिन्यू ट्यूब है जो कि स्पर्म को कैरी फॉरवर्ड करता है आगे, तो इन्फेक्शन रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगा, तो इसमें ब्लीडिंग भी हो सकती है इंटरनल, तो फिर वो सीमेन में जो है वो देखने को मिलती है। सीमेन क्या होता है? व्हाइट फ्लूइड जो रहता है ऑर्गेजम के टाइम पे जो पुरुषों के लिंग में से निकलता है सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त, जब ऑर्गेजम होता है तब वो जब निकलता है तो उसे सीमेन कहा जाता है। फीवर या चिल, काफी बुखार होता है, इन्फेक्शन है, जाहिर सी बात है, तो उसमें बुखार हो या फिर ठंड होना लाजमी है। पेन वेल यूरिनेटिंग, तो यूरिनेशन के ये कनेक्टेड ट्यूब्स रहते हैं जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम जो रहते हैं लगभग उसमें कुछ पार्ट्स जो हैं वो मिले हुए रहते हैं, जिसकी वजह से यूरिनेशन में भी काफी तकलीफ होती है। इसकी डायग्नोसिस किस तरीके से किया जाता है? यूरोलॉजिस्ट जो रहते हैं, एक्सपर्टीज रहते हैं इस सेक्शन में, कि जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और जो सेक्सुअली इन्फेक्शन जो रहते हैं उसमें ज्यादातर वो इजीली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे कोई फिजिशियन जिनकी एक्सपर्टीज है इन मामले में, तो वो अच्छे से इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या करते हैं वो? फिजिकली आपको देखते हैं, टच वगैरह करते हैं, कोई लम्स वगैरह, कोई गांठ, कोई सूजन वगैरह जो है वो देखते हैं उसमें। उसके बाद कोई आपके जो सिम्टम्स है उसे एग्जामाइन किए जाते हैं। यूरिनेसिस करते हैं, मतलब यूरिन की जो टेस्टिंग करवाई जाती है। क्यों करवाई जाती है? कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी होने के चांसेस ज्यादा हैं, मतलब जितने भी परसेंटेज एपिडिडाइमिस के होते हैं उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण जो होता है वो ज्यादा परसेंटेज होता है। तो फिर बैक्टीरिया के जानने के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया है उसके लिए यूरिनरी जो टेस्टिंग है वो की जाती है, ताकि उसके बाद जो है उसके हिसाब से एंटीबायोटिक जो पेशेंट को दिया जा सके। रिक्वायर अगर रहता है तो अल्ट्रासोनोग्राफी की जाती है कि लम्स वगैरह ज्यादा देखने को मिलते हैं, तो सोनोग्राफी जो है वो रिकमेंड की जाती है पेशेंट्स को। ट्रीटमेंट, बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात है कि एंटीबायोटिक्स के साथ ही इसको ज्यादातर जो है वो ट्रीट किया जाता है। डॉक्सीसाइक्लिन, सिप्रोफ्लैक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ट्राइमेथोप्रिन, सल्फामेथेक्सोल, ये कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि आपको अगर फील हो रहा है तो आप जाके खुद ही जाके ले रहे हैं। डॉक्टर कंडीशन के हिसाब से और सिचुएशन के हिसाब से, आपके सिम्टम्स के हिसाब से जो है वो देखते हैं और फिर उसके बाद ही जो मेडिसिन जो है आपको देना जो है वो डिसाइड करते हैं। तो आप अपने हिसाब से ये गलती बिल्कुल ना करें कि ये वीडियो देखने के बाद आपको लगे कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है तो आप खुद जाके इस तरीके के एंटीबायोटिक्स जो है वो लेना शुरू करते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो सिम्टम्स जो है वो रिलीफ भी हो सकते हैं कुछ, जो अगर माइल्ड अगर सिम्टम्स है तो वो पेशेंट जो है वो थोड़ा सा रेस्टिंग कर सकता है, स्क्रोटम थोड़ा पैर ऊपर करके, मतलब जो स्क्रोटम है वो ऊपर की तरफ के ले सकता है, मतलब पैर ऊपर कर लेगा थोड़े से, तो स्क्रोटम में जो थोड़ा ब्लड फ्लो है वो थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा इन्फ्लामेशन जो है वो कम हो जाएगा। ज्यादा पानी पीने की वजह से भी कम हो सकता है।
एक कपड़े में लपेट के आइस पैक्स जो रहते हैं वो वहां पे लगा सकते हैं। डायरेक्टली आइस पैक जो है वो वहां पे न लगाएं स्किन पे, क्योंकि वहां की स्किन जो थोड़ी सी पतली रहती है, थोड़ी सी अलग रहती है बॉडी के हिसाब से, तो उस हिसाब से वो स्किन जो है वो अफेक्ट हो सकती है। तो किसी कपड़े में लपेट के जो आइस पैक्स है वहां पे लगा के आप थोड़ा सा आइस पैक से थोड़ा सा ठंडक दे सकते हैं उस पेन को। एंटी इन्फ्लामेटरी कुछ मेडिसिन जो है वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, वो भी आप ले सकते हैं कुछ सिम्टम्स जो इमरजेंसी में रिलीव करने के लिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है कि अगर किसी पेशेंट में, अगर किसी व्यक्ति में अगर एपिडिडायमिटिस अगर हो जाता है तो इससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्या ऐसी तकलीफ है जो हो सकती है कि अगर ये इसको प्रॉपर तरीके से अगर नहीं किया जाता है, ट्रीट नहीं होता है सही टाइम पे, तो एब्सेस जमा हो जाते हैं स्क्रोटम के अंदर। मतलब क्या, पस जैसा फ्लूइड जो रहता है ना, सफेद और वो क्रीमिश कलर का जो पस रहता है वो जमा हो जाता है, और ज्यादा बढ़ने की वजह से जो स्क्रोटम की जो स्किन है वो फट जाती है, थोड़ा सा वो बाहर भी आ जाता है पस वगैरह। तो वो एक फोड़े जैसा भी आप बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, गंदा देखने को मिलता है और काफी ज्यादा जो है इसमें पेन होता है। और एपिडिडायमिटिस में भी वैसे भी देखा जाए तो पेन काफी ज्यादा होता है। तो उसके बाद जो रहता है इन्फेक्शन वगैरह जो होता है, स्वेलिंग वगैरह हो जाती है। और सबसे बड़ा इशू जो है ये फर्टिलिटी को भी अफेक्ट जो है कर सकता है। कैसे? जैसे मैंने बताया कि जो स्पर्म है वो 100% टेस्टिस के अंदर मैच्योर नहीं होते हैं, वो स्टोर होते हैं एपिडिडायमिस में। तो जाहिर सी बात है एपिडिडायमिस में अगर किस तरह का कोई इन्फेक्शन होगा तो वो स्पर्म को डेवलपमेंट होने में तकलीफ होगी, क्योंकि उसे एक हेल्दी एनवायरनमेंट जो है नहीं मिलेगा। तो वो स्पर्म जो है वो डैमेज हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, या फिर उनकी मोटिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो इसकी एपिडिडायमिस से फर्टिलिटी को भी एक इशू जो है वो होने के काफी चांसेस रहते हैं। प्रिवेंशन क्या है? आप कॉन्डम इस्तेमाल कर सकते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करते वक्त। अगर आपको पता है कि भाई आपके पार्टनर कुछ इन्फेक्शन है या फिर किस तरह की तकलीफ है या नहीं भी है, तो भी आप एक लेवल के बाद अपनी लाइफ में कॉन्डम्स को इस्तेमाल करना शुरू करें। तो उसके बाद आप लोग हैवी फिजिकल एक्टिविटी जो ना करें, मतलब हैवी जो लोड है वो ना, और क्योंकि उससे क्या होता है यूरिन पुश बैक जो हो जाता है, जो जिसके मैंने आपको बताया दूसरा एक कारण जो रहता है, तो वो हैवी एक्टिविटी ज्यादा परफॉर्म करने के कारण ये होता है। उसके बाद ज्यादा समय तक एक ही जगह पे बैठने का अगर किसी का काम है तो वो अवॉइड करें, कुछ थोड़ा सा हलचल करें, क्योंकि उससे मूवमेंट होती रहती है और यूरिनेशन भी होता रहता है और ब्लड फ्लो जो है वो अच्छी तरीके से वहां पे होता रहता है। वहां पे अगर व्यक्ति एक ही जगह बैठा रहेगा तो ब्लड फ्लो जो है वो रुक सकता है, अच्छे से जो है वहां पे इन्फेक्शन जो है वो बढ़ने के चांसेस रह सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहाँ तक था। डिटेल में मैंने और सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है। इसका अगर थ्योरेटिकल पार्ट अगर आपको चाहिए तो उस पर भी मैंने वीडियो बना है, आप चैनल विजिट करके वो थ्योरेटिकल पार्ट भी जो है वो देख सकते हैं। दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।